Hello everyone, welcome to my channel. Today's our topic is lichens. This is the most important topic. आज हम लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं कि लाइकेंस होता क्या है। ठीक है, तो लाइकेन को हम अक्सर छोटा पौधा समझ लेते हैं, लेकिन लाइकेन जो है छोटा पौधा नहीं होता है। ये क्या होता है, दो जीवों एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। मीन्स एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर लाइकेंस का निर्माण करते हैं। अब दोनों का काम अलग अलग होता है। अब एल्गी क्या करते हैं, एल्गी अपने लिए और फंजाई के लिए भोजन को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फंजाई क्या करते हैं, फंजाई जो है अब वाटर का एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फंजाई। देखिए लाइकेंस होता क्या है। लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ अ फंगस एंड एल्गल फोटोसिंथेटिक सिम्बायोंट रिजल्टिंग इन अ स्टेबल थैलस ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अब हमने बताया कि लाइकेन एसोसिएशन होता है किसका, फंगस और एल्गल का। तो ये फोटोसिंथेटिक के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, अपने लिए और फंजाई के लिए। तो होता क्या है कि जो रिजल्टिंग इन अ स्टेबल थैलस ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, तो रिजल्ट के परिणाम स्वरूप जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का एक स्टेबल थैलस होता है। तो लाइकेन जो है फंगस और एल्गल फोटोसिंथेटिक सिम्बायोंट का एसोसिएशन होता है, और रिजल्टिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मीन्स कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का एक स्टेबल थैलस होता है। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेन आर फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइकेन्स के इस प्रकार है। देखिए क्या है, लाइकेन हैव अ कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन जो है एक कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, और जो होता है क्या होता है, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन द्वारा बनता है। ठीक है, एल्गी और फंजाई जब मिलते हैं तब लाइकेन का निर्माण होता है। द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट। अब एल्गल कंपोनेंट लाइकेन के जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा, विच आर यूटिलाइज्ड बोथ बाय द एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट, जिसका उपयोग दोनों एल्गल और फंगल कंपोनेंट द्वारा किया जाता है। द फंगल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर। अब फंगल कंपोनेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन के लिए। अब मैंने पहले ही बताया था कि जो वाटर का जो फंजाई होता है उनका काम होता है कि वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और रिटेंशन करते हैं, लेकिन जो एल्गी होते हैं, एल्गी जो है अपने लिए और जो है फंजाई के लिए भोजन को प्रिपेयर करते हैं। मीन्स कि दोनों का काम अलग अलग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, थैलस के स्ट्रक्चर के आधार पर लाइकेन हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड टाइप। लाइकेन को 3 ब्रॉड टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। 3 ब्रॉड टाइप है आपके, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टियोज। अब क्या होते हैं, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स के एसेक्सुअल स्पोर्स द्वारा। अब देखिए हैबिटेट क्या है इसकी। दे यूजुअली ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, ड्राई लॉक्स ऑफ वुड, बेयर रॉक्स एंड अदर सिमिलर हैबिटेट्स। ये जो है आमतौर पर उगते हैं कहाँ पर, ट्रीज के बार्क में, मीन्स कि पेड़ों की छाल पे, ड्राई लॉक्स ऑफ वुड और बेयर रॉक्स और अन्य सिमिलर हैबिटेट्स, अन्य समान आवासों में ये उगते हैं। इन इंडिया में लाइकेन्स आर एब्यूडेंटली फाउंड द ईस्टर्न हिमालयाज रीजन्स। इंडिया में लाइकेन्स जो है प्रचुर मात्रा में ईस्टर्न हिमालयाज रीजन्स में पाए जाते हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के आधार पर कि जो इसमें जो कि लाइकेन्स के अंदर जो है फंगल कंपोनेंट और एल्गल कंपोनेंट होता है, तो इसे जो है फंगल कंपोनेंट के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन ये है कि इसे फंगल कंपोनेंट के आधार पर डिवाइड किया गया है। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले ना हम फंगल कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेंगे कि फंगल कंपोनेंट के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फंगल कंपोनेंट के आधार पर इसे 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है, एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन, जिम्नोकार्पिक लाइकेन और पायरिनोकार्पिक लाइकेन। अब देखिए एस्कोलाइकेन की जो है, एस्कोलाइकेन के अंदर जो फंगल कंपोनेंट है वो एस्कोमाइकोटिना होता है। बेसिडियोलाइकेन में जो फंगल कंपोनेंट है वो है बेसिडियोमाइकोटिना। अब देखिए जिम्नोकार्पिक लाइकेन को जो है रिप्रोडक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब जिम्नोकार्पिक लाइकेन और पायरिनोकार्पिक लाइकेन को, अब जिम्नोकार्पिक लाइकेन में क्या होता है, जो फ्रूटिंग बॉडी अगर एपोथीशियम बनती है तो वो क्या होता है, जिम्नोकार्पिक लाइकेन के रूप में डिवाइड किया गया है। अगर पायरिनोकार्पिक लाइकेन में फ्रूटिंग बॉडी पेरिथीशियम बनती है तो उसे जो है पायरिनोकार्पिक लाइकेन के रूप में डिवाइड किया गया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के आधार पर देखेंगे। देखिए ऑन द मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्या होता है कि इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रक्टियोज लाइकेन। अब देखिए क्या होता है कि क्रस्टोज लाइकेन में जो है रॉक्स यानी कि ये जो प्लांट वुड है, ठीक है, प्लांट वुड
अटैच टू सबस्ट्रेटम। इसमें मीन्स की जो आपकी जो पुराने पत्थर हैं या रॉक्स हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी जो है अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, वो अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम से। मीन्स की जो प्लांट है वो मतलब कि जो पत्थर है वो चिपके हुए रहते हैं, तो वो जो हो गया, या फिर चट्टानों से पत्थर जो है चिपके हुए रहते हैं, पुराने पत्थर, तो वो आपका होता है क्रस्टोज लाइकेन। तो एग्जाम्पल है ग्रैपिस स्क्रिप्टा। अब फोलियोज लाइकेन में क्या होता है, प्लांट बॉडी लीफ की लाइक की मीन्स, और सबस्ट्रेटम राइजिम एग्जाम्पल है परमीलिया। मीन्स इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो लीफ की तरह की होती है, ठीक है, मतलब लीफ लाइक होती है। उसके बाद फ्रक्टियोज लाइकेन में क्या होता है कि थैलस बिग ब्रांच्ड बिग श्रब ओसनिया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें मीन्स की फ्रक्टियोज लाइकेन में जो है ये किसकी तरह श्रब होता है, मीन्स की झाड़ियों की तरह दिखता है। ये इसका डायग्राम है, आप देख लीजिए। ये यहाँ पर ये पत्थर की तरह मतलब कि पत्थर से चिपके हुए होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये लीफ लाइक होते हैं, और ये क्या होता है, ये जो है श्रब होता है, मीन्स की झाड़ियों की तरह। अब है देखिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो है फर्स्ट है एज फूड एंड फोडर। फूड और फोडर के रूप में क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है लाइकेंस का। तो परमिलिया यूज्ड एज करी पाउडर इन इंडिया। देखिए परमिलिया क्या है, फूड है जिसे कि इंडिया में हम करी पाउडर के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। फोडर हो गया लोबेरिया पल्मोनिलिया, ठीक है। और उसके बाद है इन मेडिसिन्स में कैसे उपयोग किया जाता है, परमिलिया परलेटा जो कि एक मेडिसिन है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियन बाइट। जब क्या होता है सांप काट लेता है या बिच्छू काट लेता है तो उसके ट्रीटमेंट में जो है परमिलिया परलेटा का उपचार के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसनिया यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग। अब उसनिया का उपयोग जो है मेडिसिन्स है उसनिया जो कि जिसका उपयोग जो है ब्लीडिंग को रोकने में किया जाता है। लाइकेंस यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। लाइकेंस का उपयोग जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में किया जाता है। अब एज बायो इंडिकेटर्स के रूप में क्या उपयोगिता है, लाइकिन नीड्स क्लीन एयर। लाइकिन्स को जो है क्लीन एयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लीन एयर मतलब आपका क्या हुआ, स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट पॉल्यूशन। अब क्या होते हैं, ये सक्षम नहीं होते हैं पॉल्यूशन को बर्दाश्त करने में। देयरफॉर दे आर यूज टू डिटरमाइन एयर पॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया। इसीलिए इनका उपयोग जो है एयर पॉल्यूशन के स्पेसिफिक एरिया को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। अब इस कल्चर मीडिया के रूप में कैसे यूज़ करते हैं हम इसको, क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है इसका। लाइकेंस आर द इम्पोर्टेंट कांस्टेंट ऑफ सम कल्चर मीडिया। लाइकेंस क्या इकोनॉमिक मतलब लाइकेंस जो है इंपोर्टेंट कांस्टेंट होता है कुछ कल्चर मीडिया का, यूज्ड फॉर द कल्चर मीडिया फंजाई और बैक्टीरिया के लिए।